जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो गुडविल के 3 सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन नंबर 1, जब गुडविल का पैसा वो प्राइवेटली पे कर दे, बाहर जाके पे कर दे, तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, उसने बाहर ही मामला रफा दफा कर दिया, गुडविल का पैसा अलग से दे दिया, कोई एंट्री नहीं करनी। केस नंबर 2, जब वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आए तो हमको 2 एंट्री करने की जरूरत है। वो दोनों एंट्री क्या है वो हमने हमारी लास्ट क्लास में देख ली, हमने कंसेप्ट देख लिया, एंट्री देख ली। आई होप आपने होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन भी कर लिया होगा। अब आ गए हैं हम सिचुएशन नंबर 3 के ऊपर। जब वो गुडविल का पैसा कैश में ना ला पाए, व्हेन द पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो गुडविल का पैसा कैश में ना ला पाए। सपोज करें एक पार्टनरशिप फर्म है ए और बी की, उसमें नया पार्टनर आ रहा है सी बोलता है ये लो साहब मेरे 1 लाख रुपए, मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए की, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से। अब आप उसको बोलोगे ला गुडविल का पैसा भी तो ला, मुझको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और वो आपको बोलता है कि गुडविल का पैसा तो मेरे पास नहीं है अभी। तो आप बोलोगे गुडविल का पैसा तेरे पास नहीं है पर यहाँ पे एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने हर बार इस कंसेप्ट में बच्चों को दिक्कत आते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि वो इस कंसेप्ट को बार बार रट लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करना है और क्रेडिट इनको करना है, उनको कंसेप्ट को रट लेते हैं, इसलिए भूल जाते हैं, बार बार बस एग्जाम में भी फिर से रट लेते हैं। तो आज आप इसका कंसेप्ट अच्छे से सीख लो, फिर अपने दोस्तों से जाके इसका कंसेप्ट पूछना उनको पता है कि नहीं पता है। 11th क्लास में आपने सेल्स की एंट्री समझी थी। सेल्स की क्या एंट्री थी? सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पैसा हमारे पास आ रहा है तो कैश डेबिट हो गया और सेल्स हमारी इनकम है। अगर आपके कस्टमर आपको कैश पे नहीं करता था तो क्या होता था? सर अगर वो कैश पे नहीं करता था तो वो क्रेडिट सेल्स होती थी, तो वो हमारा डेटर बन जाता था, तो होती थी एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट सेल्स है तो डेटर बना देते थे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वैसे ही जब पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है तो आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर वो पैसा कैश में ना ला पाए तो उस पार्टनर को बना दो आपका डेटर। क्या बना दो उसको? अपना डेटर। आप एंट्री करो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो बन गया आपका डेटर, और बांट दो उन पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब अगर मैं सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करता हूं तो होगा क्या? यहां पे मैंने सी का कैपिटल अकाउंट करा क्रेडिट, 1 लाख रुपए की जो वो कैपिटल लेके आ रहा है। अगर मैं गुडविल के पैसे से उसके अकाउंट को वापस से डेबिट कर दूंगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो क्योंकि उसकी कैपिटल इंटैक्ट रहे, उसकी कैपिटल कम ना हो, हमारे अकाउंट सही पिक्चर शो करे कि वो 1 लाख रुपए की कैपिटल आया, उसकी कैपिटल कम ना हो, तो हम कैपिटल अकाउंट के बजाय करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। हम एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल बीस कैपिटल, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा हम करंट अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं और कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं करते, और असल में हम कर क्या रहे हैं? वी आर बेसिकली मेकिंग द न्यू पार्टनर आर डेटर। जैसे सेल्स की एंट्री करते थे बस वैसे ही आप करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हो। अब बेटा ये है आप लोगों का क्वेश्चन होमवर्क में, वही 2 एंट्री करनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है, तो ये सीधा सीधा है आपका क्वेश्चन। अब जाके अपने दोस्तों से भी पूछना कि भाई बता गुडविल का कंसेप्ट क्या है जब वो कैश में नहीं ला पाता। अगर वो बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताते तो उनको समझाना उसका कंसेप्ट ये है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।